और बात करते हैं अब चुनावों की। बल्दियाती चुनावों को लेकर यानी डीडीसी चुनाव कल पहला मरहला जो है वो मुकम्मल हुआ है और पहला मरहला मुकम्मल होने के साथ ही बड़ी चीजें जो है वो साफ भी हो रही हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, इंतखाबात के हवाले से आपको अपडेट्स ये भी बताते चलें कि दूसरे मरहले के लिए तैयारियां तेज हो गई हैं, मगर शदीद सर्दी के बावजूद भी पहले मरहले में वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर पहले डीडीसी इंतखाबात के मरहले में 52% तक वोटिंग दर्ज की गई, पोलिंग हुई और कश्मीरी पंडितों की इस बार दिलचस्पी ज्यादा नहीं दिखी। थोड़ी देर में आपको इसकी वजूहात भी जानने की कोशिश करेंगे, वो बताएंगे। लेकिन सर्दी की शदीद लहर के बीच तमाम पोलिंग स्टेशन से आपने पल पल का अपडेट ग्राउंड जीरो से देखा और फाइनल जो अपडेट था इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बताया गया वो भी आपके सामने रखा। 52% वोटिंग हुई। इस बार मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वादी कश्मीर के अंदर, सिक्योरिटी सिनारियो है वो भी कंट्रोल में है, जो आईजीपी कश्मीर का भी बयान सामने आया है। कल के इंतखाबात की जहां तक बात है तो 43 सीटों पर हुए, 25 एक जगह यानी कश्मीर वादी में और 18 हल्कों में जम्मू सूबे के अंदर और 296 ऐसे उम्मीदवार थे जिनकी किस्मत इस वक्त दाव पर है, जो सियासी मैदान में उतरे हैं। तो वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू के अंदर भी पुरअमन तरीके से भी वोटिंग हुई, कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाकई की इतलात मौसूल नहीं हुई और देर शाम ये भी खबरें आई कि पोलिंग अमला बहिफाजत दूरदराज इलाकों से वापस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक साजो सामान के साथ वापस पहुंच गया था। जब हम सूबा कश्मीर की बात करते हैं तो सबसे कम पोलिंग जिला पुलवामा के अंदर, जहां पर 6.70% रिकॉर्ड की गई है और उसके साथ साथ जब आप दीगर अजला की बात करेंगे तो शुरुआत अनंतनाग से करते हैं जहां पर 43.32% रिकॉर्ड किया गया है। कुलगाम के अंदर 34.35% कल पोलिंग परसेंट रिकॉर्ड की गई। शोपियां के अंदर 42.58% रिकॉर्ड किया गया है और श्रीनगर के अंदर जो बल्दियाती चुनाव का ज़मीनी इंतखाब था 33.76% रिकॉर्ड किया गया। बारामूला के अंदर 32.51% जो है वो रिकॉर्ड किया गया और इसी तरीके से बांडीपोरा में भी 42% से ज्यादा वोटर्स ने अपने राय का जो है वो इस्तेमाल किया है। लेकिन कश्मीरी माइग्रेंट्स जो जम्मू के अंदर है या दिल्ली के अंदर है वो लगातार कल सर्द महरी दिखाते रहे और लगातार कल उनकी तरफ से जो देखने को मिला कि 4,800 वोट माइग्रेंट वोट्स में से सिर्फ 32 वोट कल पड़े हैं और कुछ सेक्शंस के अंदर सिर्फ 25 वोट भी पड़े हैं। तो एक तरफ से एक बड़ा ट्रेंड और एक तरफ से सिर्फ 12-25 वोट कश्मीरी माइग्रेंट्स के देखने को मिलेंगे। ये दो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है कि कल जिस तरीके का चुनावी दंगल चल रहा है, इसमें जिस तरीके से कल वोटिंग हुई है, ये आने वाले फेजेस में इसका अच्छा असर भी पड़ सकता है। और कल हमने देखा कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइंस सभी पार्टीज ने वेलकम भी किया और उम्मीद की कि आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतरी होगी। कल वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी रिफ्यूजीज ने पहली बार इस तरीके के अपने वोट का इस्तेमाल किया। अगर आज तक पार्लियामेंट में वो करते आ रहे थे, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने अपने वोट का इस्तेमाल जो है वो किया है स्टेट के डीडीसी चुनाव के अंदर भी। सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन किए हुए। काज़मी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है, कल पहला मरहला इख्तिताम पजीर हुआ है। कश्मीरी माइग्रेंट्स की अदम दिलचस्पी की बड़ी वजह आपसे भी जानना चाहूंगा। थोड़ी देर में हमारे साथ सुहेल पंडित साहब भी ज्वाइन करेंगे, सुनील पंडित साहब ज्वाइन करेंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहत रही है। लेकिन ओवरऑल ये पहला मरहला आप कैसे देख रहे हैं? शिकायतें भी थी, गिले भी थे, शिकवे भी थे, लेकिन वोटर टर्नओवर बहुत ज्यादा बाहर हुआ है, एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा कुछ इलाकों के अंदर। देखिए, मैंने आपसे 3-4 दिन पहले कहा था, मैं कश्मीर में था 3-4 दिन और वहाँ के डिफरेंट सेक्टर्स के लोगों से बात कर रहा था। वहाँ इनके यूनियन मिनिस्टर्स भी आए हुए थे, तो मुझे मौका मिला उनसे बातचीत करने का। तो एक जो रुझान था वो दिख रहा था कि लोग इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अक्रॉस पार्टी लाइन। और कहीं कहीं हमने देखा था नवंबर-दिसंबर में तो लोग बाहर निकलते नहीं है, -3 टेम्परेचर था जब मैं श्रीनगर में था संडे मंडे को। लेकिन ये रुझान लग रहा था कि इस बार जो टर्न आउट होगी वो जबरदस्त होगी और उनको टाइम भी नहीं मिला इतना कंपेनिंग करने का कैंडिडेट्स को। जहां मैं देखता था कि कैंडिडेट से नहीं निकलते थे तो किसी डिस्ट्रिक्ट में और किसी जगह पे तो 60-70 कैंडिडेट्स हैं, इंडिपेंडेंट्स हैं, लेडीज हैं और वेल मीनिंग लोग जो हैं वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो समझते हैं कि ये एक तरीका है कि जम्मू कश्मीर को इस आपदा से, इस बीमारी से बाहर निकाला जाए। और वो रुझान दिख रहा था और उसका रिजल्ट आपके सामने है। सुहेल काज़मी साहब, कुछ माहिरीन का यह भी मानना है और सियासी पंडितों का यह मानना है कि जिस तरीके का माहौल बना
कुछ कानूनों को लेकर 370-35 को माइनस करके जिस तरीके के बाद में कानून बने, उससे भी एक बड़ा इफेक्ट हुआ और माहौल ऐसा बना कि एलीट क्लास भी बाहर आया वोट करने के लिए और आम आदमी भी अपनी टर्न पर बाहर आया वोट करने के लिए। क्या आप इस बात से मुत्तफिक हैं कि कुछ चीजें ऐसी हुई जिसने कंपेल किया सबको कि वो वोट करें? देखिए सर, एक तो सब समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं कि असेंबली इलेक्शन अभी कहीं नजदीक नहीं है और ये जो 70 सालों में पहली बार डीडीसी इलेक्शंस आपके सामने आई हैं। पहले तो समझ नहीं आ रही थी लोगों को कि ये क्या इलेक्शन है, वो सोच रहे थे सरपंचों और पंचों की इलेक्शन है, वो जिस तरह पहले होती रही है और उसके बाद इनको एम्पावर होंगे नहीं होंगे। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगी कि आपके इलाके में से ही जो 13-14 सरपंच होंगे उन्हीं में से एक चेयरमैन बनाया जाएगा और उसको एमओएस का स्टेटस दिया जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है ग्राउंड लेवल पे होगी और वो एक खाका रहेगा जो रीजनल इम्बैलेंस को खत्म करेगा पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे अवेयरनेस बढ़ने लगी तो लोग पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। यहाँ तक के जो हमारे पूर्व मंत्री रहे हैं, जब उनको भी समझ आई कि नहीं भाई हमारा अगर हम जीत जाते हैं तो हम अपने उस एमओएस स्टेटस को बहाल कर सकते हैं, हम चेयरमैन बन सकते हैं, तो एकदम सबने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फुल प्रूफ तरीके से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने फुल प्रूफ तरीके से कोशिश की कि अच्छी तरह इलेक्शन हो जाए और सर्दी के बावजूद आपने जो टर्न आउट देखी है ये रिमार्केबल है। सर्दी के बावजूद वोटर जो था वो बाहर आया था, लगभग 7:30 बजे के आसपास ही खबर आ रही थी कि जो पोलिंग स्टेशन के बाद लोग आने। मगर काजमी साहब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, कह रहे हैं कि कुछ सियासी माहिरीन का यह भी मानना है, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है कि 1987 में मफ टेन्योर में जिस तरीके का माहौल था चुनावों के अंदर, उस तरीके का फीवर अगर नहीं है लेकिन उससे कम भी नहीं है। लोग इसलिए भी काफी ज्यादा वोटिंग के लिए बाहर आ रहे हैं, एग्रेसिवली वोट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, बिल्कुल ठीक कहते हैं। देखिए, आप इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे, आप चुना के अपने सिस्टम में बैठेंगे, तभी तो आप मुतालबा कर सकते हैं। अगर कोई चीज गलत हुई है या कोई लॉ गलत आया है, आप तरीके से उसकी बात जमहूरी निजाम में बैठ के करेंगे। वही एक तरीका होता है जमहूरियत को मजबूत करने का और अपनी बात रखने का। अगर कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ चीजें ऐसी हुई हैं तो उसका तरीका सड़कों पे आके नहीं होगा, वो लेजिस्लेशन में होगा या आपकी जो भी कमेटीज बनेगी उनमें बैठ के बात होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल काज़मी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। माहौल किस तरीके का है, क्या कुछ चल रहा है, सुहेल काज़मी तजिया निगार हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे। हमारे साथ सुहेल हमारे साथ इस वक्त एक और मेहमान भी सुनील पंडित साहब ज्वाइन कर चुके हैं जगती कैंप से। सुनील पंडित साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आप जब भी बात करते हैं काफी वोकल होकर और खरी खरी बात करते हैं, लेकिन इस बार जो कुछ हम देख पा रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स एक्सेस हमारे पास हो रहा है, वो ये बता रहा है कि कश्मीरी पंडित इस बार बहुत कम वोट डालने के लिए बाहर आया। ऐसी वजूहात क्या हुई कि इस बार नाराजगी बढ़ी थी या कुछ और तकनीकी वजूहात थी? सर, सबसे पहले जो है गवर्नमेंट से नाराज है जी, क्योंकि मतलब जब भी जो है कश्मीरी पंडित की जरूरत पड़ती है वो खाली वोट के लिए होती है। मुझे बताइए, आज के डेट में जब हम किसी को वोट डाले ना, हमारे पास कोई आया है ना, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है कि भाई वोटिंग कहाँ पर है, क्या है क्या नहीं। आप ये देख सकते हैं कि जगती टाउनशिप में जहाँ पर कम से कम जो है 20,000 लोग रह रहे हैं, 8 बसें इन्होंने भेजी यहाँ पर गवर्नमेंट ने, क्योंकि जगती से जाके जो हमें MAM कॉलेज में जो कि कम से कम जो है 15 से 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से, वहां हमें वोट कर रहा था, तो नहीं जा पाएंगे लोग, क्योंकि 8 बसें जहां आई थी वहां मात्र जो है 8 लोग गए। यहाँ से दूसरे कैंप से 1 बस गए, वहां से 1 लोग गए, मतलब 14 गाड़ियों में से टोटल जो है 32 वोट गए। और जिस आदमी को वोट डालना था वो आदमी नाराज होकर जो इस समय प्रोटेस्ट पर बैठे हैं प्रेस क्लब जम्मू में, जिनको वोट डाला था वो अपने मांगों के लिए है। जब उनका वो नहीं हुआ तो वो कहां से सर वोट डालेंगे? ऐसी जो है ना कई सारी समस्या है कि जिससे हम लोग नाराज है सरकार से कि जो इन्होंने वादे किए हमारे साथ वो सब जो खोखे निकले हैं। तो सुनील पंडित साहब, कल भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कहा जा रहा था कि स्पेशल सेंटर्स आपके लिए बनाए गए, जिसका आपने खुद भी जिक्र किया, वुमेन्स कॉलेज गांधीनगर, तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती थी जहां पर एक बड़ी आबादी आपकी है वहां पर भी लोकल लेवल पर बनाया जा सकता था सेंटर, या फिर वहां नहीं पहुंचा जा सका जो एक एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी बनाया था? सर, नहीं किया है ना। अगर सरकार यहीं पर बनाती तो यहाँ पर 20,000 लोग रह रहे हैं, 20,000 में से कम कुछ नहीं तो जो है 2,000 लोग तो वोट डाल सकते थे जी। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि इन लोगों का हक जो है हमारे पास पहुंच जाए। सरकार नहीं चाहती हमारे साथ सिंसियरिटी। आप ये खुद देख सकते हैं,
जो बच्चे आज के डेट में भी जो 2 महीने से प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जिनको वोट डालना है, उनसे भी कल मेरी बात हुई। मैंने कहा था कि आप जो वोट डालने के लिए जाइए वहां पर, ताकि आपका समाधान हो। कहते नहीं हमें क्या करना वोट डाल के, जब हमें इंसाफ यहाँ नहीं मिला तो वोट डाल के क्या होगा। बहुत शुक्रिया सुनील पंडित हमारे साथ ज्वाइन किए थे और बता रहे थे कि देखिए शिकायतें हैं और शिकायतों के बीच एक टेक्निकल प्रॉब्लम उन्होंने बताई कि आपने जहां सेंटर रखा था वोट डालने के लिए और जहां जाना था हमने, यानी घर से सेंटर तक तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर या 8 से 9 किलोमीटर का सफर है और शायद इतना सफर कोई नहीं करता। अगर आप हमारे पास में कहीं रखते तो ये और ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि और ये भी खुद भी बता रहे हैं कि वो इनकरेज कर रहे थे नौजवानों को भी कि आप वोट डालने के लिए जाएं, लेकिन सरकार ने चाहा नहीं कि वो बड़ी इश्यूज हैं इनके। कश्मीरी महाजर कश्मीरी पंडितों की पोलिंग स्टेशन कल लगातार जो है वो सुनसानी दिखे हैं। 32 वोट टोटल पड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल है, जबकि सबसे ज्यादा वोट्स हमने देखे थे डीडीसी से पहले भी जब चुनाव होते थे तो सबसे ज्यादा वोट जो थे वो यहां से भी पड़ते थे। एक मैसेज अक्रॉस जाता था कि चलिए सब लोग जो है वो पोलिंग के अंदर है। हमारे साथ विनोद कुमार जी भी हमारे सीनियर न्यूज एडिटर ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया विनोद जी ज्वाइन करने के लिए। पहले तो ये कि ओवरऑल क्या कुछ आपका रिव्यू कहता है कल की पोलिंग के हवाले से, और दूसरा जम्मू के अंदर जहां पर एक तरफ हमने देखा कि वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज की तरफ से जरूर पहली बार उन्हें अधिकार मिला, उन्होंने वोट किया, लेकिन नाराजगी कश्मीरी पंडितों के खेमे में नजर आई। देखिए आसिफ, ऐसा नहीं कह सकती कि असंतोषजनक है। मुझे लगता है कि ये संतोषजनक पोलिंग हुई है। 52% पोलिंग होना और इस मौके पर पोलिंग होना, जब आप इतना हिस्टोरिकल डिसीजन ले रहे हो, आप 370 को अमेंड कर रहे हो, 35 को रिपील कर रहे हो, उसके बाद आप 52% वोट कास्ट करवाते हैं, तो एक संतोषजनक पोलिंग है। दूसरा, निराशा जरूर रहती है कश्मीर में स्थापित पंडितों के पोलिंग प्रोसेस को लेकर। जो एम फॉर्म है या दूसरे जो उनका प्रोसेस है उसमें कहना की दिक्कत जरूर है, उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। वक्तन हम इस मुद्दे को उठाते हैं कश्मीर पंडितों के बीच में आप एक डिमांड को मनौते हो, लेकिन एम फॉर्म को लेकर के आप इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाते हो। वही वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों की बात, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजियों के लिए कल का दिन 28 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन था। पहली बार 70 सालों की मशक्कत के बाद उनको लोकल लेवल पर वोट डालने का अधिकार मिला है। पहले पार्लियामेंट में वो वोट डाल सकते थे, अब उनको डीडीसी में, पंचायत में, अर्बन लोकल बॉडी में, अब विधानसभा में भी वो वोट डाल सकेंगे। वो लोग बहुत जी। लेकिन विनोद जी, सुनील पंडित साहब ये कह रहे हैं कि वो वोट डालना चाह रहे थे, सरकार से तो नाराजगियां चलती रही हैं, मगर लोकल लेवल पर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी सुनी। तो क्या वाकई में पॉसिबल नहीं था कि वहां पर भी जहां आबादी ज्यादा थी उस जगह पर भी सेंटर बनाया जा सकता था, या फिर कुछ और रीजन रहा जिसकी वजह से जम्मू विमेंस कॉलेज के अंदर ही एक सेंटर बनाया जा सका? देखिए आसिफ, कुछ गलतियां सरकार के एंड पर रहती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के एंड पर रहती हैं, और कुछ गलतियां अपनी कम्युनिटी के एंड पर रहती हैं। मैं बार बार इनसे कहता हूँ कश्मीर में स्थापित पंडितों से मेरी ये गुजारिश रहती है कि आप जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन रिएक्ट करते हो, उससे पहले आप अपने प्रोसेस को चेक नहीं करते। उससे पहले आप अपने रिजल्टमेंट शो नहीं करते हो कि वुमेन कॉलेज गांधीनगर में एक सेंटर क्यों बनाया गया। उससे पहले आप अपने एतराजात जाहिर नहीं करते हो। आपको पहले से, अगर आपको लगता है कि आपका वोट कीमती है, आपको कास्ट करना चाहिए, आप अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनना है, तो आप पहले भी रिएक्ट कर सकते हैं। इससे पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी हमने बार बार यही कहा था कि कश्मीरी विस्थापित पंडितों को एग्रेसिवली बाहर आना चाहिए और बोलना चाहिए कि एमफॉर्म में जो इतना लाकुनास बना के रखे हो उसको रेक्टिफाई किया जाए, पेचीदगी को आसान तरीके से बनाया जाए, इतना पेचीदा वोटिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज एक रिजल्ट सेंटर बनाया गया है तो कहीं ना कहीं दोनों के अंदर पर एडमिनिस्ट्रेशन के। अच्छा, एक चीज और भी हमने देखी जी, जहां पर वोटिंग तो काफी ठीक प्रोसेस चल रहा था, लेकिन इस बीच कोविड प्रोटोकॉल कहीं सही तरीके से फॉलो नहीं हो सका। क्या अथॉरिटीज को लेकर दिक्कत आई विद इन जो सेंटर्स थे जहां पर पोलिंग स्टाफ को भी इन चीजों को नहीं संभाला जा सका, या कोई और परेशानी आई हो कि कोविड प्रोटोकॉल तो सेट किया गया था, खुद इलेक्शन कमिश्नर भी बार बार कह रहे थे, लेकिन हमने बहुत ज्यादा स्टेशंस पर देखा कि धज्जियां उड़ाई गई इन सभी रूल्स और रेगुलेशंस की? देखिए आसिफ, ये सदाकत है कि आपको भी यानी एक वोटर को भी अलर्ट रहना चाहिए और दूसरी ओर सरकार को भी अलर्ट रहना चाहिए।
8 चीजों की किट हर एक पोलिंग स्टेशन में थी, जिससे थर्मल स्कैनर भी था, मास्क भी था, सैनिटाइजर भी था। सैनिटाइजर करने के लिए किट भी थी जी, आप पूरे एरिया को सैनिटाइज कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर आप इवन वहां पे सर्कल भी डाले गए थे कि कोई लोग सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट ना कर पाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात है लोग जो वोट कास्ट करना चाहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता है, और जो वहां पे इलेक्शन कंडक्ट करवा रहे होते हैं वो भी लापरवाह हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्शन के चक्कर में कोई बड़ा खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसलिए नेक्स्ट टाइम जो सेकेंड फेज होगा पब्लिक को भी अवेयर होना होगा और इलेक्शन कंडक्ट करने वालों को भी अवेयर होना होगा कि एसओपी कितनी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।